आप बैरून ममालिक के सरमायाकारों को भी एतमाद में कैसे लाएंगे जब वो आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आपके सरमायाकार अपने मुल्क में ही सरमायाकारी करने से क्यों गिरेगा? फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तौहीन अमेज़ बदतमीज़ वाला सलूक हमेशा उसी के साथ किया जाता है जिसे वो कम समझता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने कराची एयरपोर्ट पर ASF की एक छोटी सी बच्ची के साथ इंतहाई नॉर्मल सलूक की वायरल वीडियो को देखी है। आपने देखा होगा कि किस तरह एक छोटी बच्ची अपने वालिद साहब को देखकर जब उसकी तरफ भागती है खुशी में, तो ASF का अहलकार उसको बालों से पकड़ता है, बालों से पकड़कर पीछे की तरफ धकेल देता है। इस धकेल में वो बच्ची ज़मीन पर गिरती है, 2 मिनट के लिए खामोश रहती है। शायद इस तकलीफ में उसकी खुशी आंसू में तब्दील हो गई हो और उसके बाद वो दोबारा अपने वालिद साथ चल जाए। वो हो इससे बढ़कर जब अपने वालिद के पास वो बच्ची दोबारा जाती है तो उसका बाप उसको प्यार करता है। कितनी बेबसी है कि उसके वालिद ने उस ASF को कुछ नहीं कहा, ना उसके ऊपर गुस्सा निकाला, बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। ये मुकम्मल तौर पर इग्नोर क्यों किया गया होगा? इसी वजह से किया गया होगा तो जो रवैया उसने एक छोटी सी बच्ची के साथ किया है, इसके बोलने पर, इसके एहतजाज करने पर हो सकता है कि ये अहलकार इसके वालिद का इसकी छोटी बच्ची के सामने भी बदतमीजी से पेश आए, तो क्या इज्जत रह गया। जिस मुल्क में आम शहरी की इज्जत पर हर्फ आता है वो शहरी कुछ ना कर पाए या उसको कानून उस शहरी को इंसाफ ना दिलाएगा, तो फिर क्या है? वो शहरी एक ही असूल पर ज़िंदगी गुजारेगा। अगर वो ताकतवर नहीं है, वो है चुप, क्योंकि एक चुप सो चुप इसी के साथ ज़िंदगी गुजारी जाती है। तो ताकतवर शख्स होगा तो वो वैसे ही ऐसे अहलकारों की ताकतवर शख्स को आते हुए देख कर रवैया ही बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है। उसको पता है अगर वो नॉर्मल सलूक करेगा तो इसके साथ क्या बीतेगी। तौहीन अमेज़ बदतमीज़ वाला सलूक हमेशा उसी के साथ किया जाता है जिसे वो कम समझता है। हम मुख्तलिफ जगहों पर ये देख सकते हैं कि अगर कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत जा रही है या कोई शख्स जानता हो कि ये ताकतवर है, ये उसको नुकसान दे सकता है, तो सारा रवैया बदल जाता है और काम इज्जत करना शुरू कर देते हैं। मगर यही शेर बन जाएंगे किसी कमज़ोर शख्स के सामने। उनकी इज्जत करना इनके वतीरे में नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है इन अहलकारों के साथ जो सारा दिन सलूक होता है, इनसे ऊपर में बैठे हुए जो अफसर हैं, जो इनको हुक्म देते हैं, इनके काम देते हैं, इनके साथ जैसा सलूक करते हैं वो भी ये आवाम के ऊपर निकालते हैं। बहरहाल ASF की तरफ से बयान आ गया कि ये एक बहुत पुरानी वीडियो है, इस पर डिपार्टमेंट ने सख्त एक्शन लिया था और इसको सजा हुई। अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन बहुत अच्छा कदम है ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि ASF या कोई भी गवर्नमेंट का जो भी अदारा है उसको जो तनख्वाह है वो हुकूमत आवाम के टैक्स इकट्ठे करके देती है। बल्कि हुकूमत तो अब ऐसे टैक्स आवाम के ऊपर लगा रही है, ऐसे नाजायज़ टैक्स आवाम के ऊपर लगा रही है कि इनका रेवेन्यू बढ़ सके, मगर आवाम अपने दिन भर की कमाई करके चीखते चलाते एक दूसरे को बुरा भला करके या हुकूमत को गालियाँ देते हुए इन टैक्सेस को अदा तो कर रही है, मगर वो वक्त भी तो आएगा तो आवाम की कमर टूट गई होगी, आवाम टैक्स देने के काबिल नहीं होगी, महंगाई अरूज पर होगी, 3 वक्त की रोटी खाना ही बहुत मुश्किल होगा, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत को इन सब चीज़ों या इस वक्त के आने से पहले ही सोच लेना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान में जो सियासी हालात चल रहे हैं, बहुत से लोग आराम से या बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। बहुत दुख होता है। वो मुल्क जो कुर्बानी दे के हासिल किया गया हो, वो मुल्क जो किसी आइडियालॉजी की बुनियाद पर बना हो, वो मुल्क जहाँ पर अपनी सोच, अपने ज़ोर बाजू, अपने ताकत के भरोसे पर एक ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में लेकर आना था जिसको डेवलप करके पूरी दुनिया को दिखाना था कि मुल्क ऐसे भी चला जा सकता है। मुल्क मगरबी ममालिक के निज़ाम से बिल्कुल हट कर इस तरह से भी चलाए जा सकते हैं, इंसानियत की खिदमत इस तरह से भी हो सकती है। वो मुल्क जिसको दूसरे ममालिक के लिए मशले राह बनना था, वो मुल्क तो खुद खोल उठाए हर वक्त बैरून ममालिक की तरफ देखता रहता है, कर्ज लेने हैं किसी तरीके से मिल जाए। आजकल जैसा कि खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब से बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में जो इम्कान है, सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, इसके लिए एक बादशाह पाकिस्तान में मौजूद है। सवाल ये है कि जिस मुल्क में
इस मुल्क के अपने सरमायाकार अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने से डर रहे हो। टैक्सेस अदा करने का जो निज़ाम है वो दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है कि सरमायाकार ये सोचता है कि वो जब इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा तो इतने बड़े टैक्स की मद में रकम तो कौमी के पास चली जाएगी। इससे बेहतर तो कारोबार ना करके खुद घर बैठ के आराम से खा सकते हैं। इससे दिक्कत करने की क्या जरूरत है। जब आप अपने मुल्क के सरमायादारों के लिए ऐसी पॉलिसी नहीं लाएंगे जिनसे वो आसानी से अपने कारोबार कर सकें, इनके एतमाद को बहाल नहीं करेंगे, जब तक इनको ऐसी इज्जत नहीं मिलेगी कि इस रियासत मुल्क खुदादा पाकिस्तान अपने सरमायाकारों को ना सिर्फ इज्जत देती है बल्कि इनकी हिफाजत, जान माल की हिफाजत भी करती है। इनके लिए ऐसे इकदाम कर रही है कि इनके सरमायाकारों को किसी किस्म की ठेस या कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनको हर हाल में हुकूमत पाकिस्तान अपने साथ ले कर चलने के ख्वाहिश है। तो कैसे मुमकिन है कि यही सरमायाकार इस मुल्क में सरमाया करने से रुक जाएं तो बरूने मुल्क सरमायाकारी करने की तरफ जाए। आना कसूर तो हमारा अपना है। वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा जो दूसरे ममालिक के सरमाए पर बैठा हुआ। आप बरूने ममालिक के सरमायाकारों को भी एतमाद में कैसे लाएंगे जब वो आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आपके सरमायाकार अपने मुल्क में ही सरमायाकारी करने से क्यों गुरेज़ा है। तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर करे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि उन तमाम मसाइल से और हुक्मरानों से पाकिस्तान की जल्द से जल्द बाजियाबी हो। शुक्रिया।